जय हिंद बच्चों। आज जो है देखिए शनिवार है और हर एक शनिवार को हम लोग सुरक्षित शनिवार में एक नए विषय के साथ जो है हम लोग आते हैं। जो आज का विषय है वो है सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी। सड़क दुर्घटना पर कैसे जो है दुर्घटना घटती है, क्या हम लोग लापरवाही करते हैं और क्या हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक सड़क बनाए हैं। मान लीजिए ये जो है आपका एक सड़क है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो रेड कलर से इस तरह रंगे हैं, इसका नाम है फुटपाथ। इसी पर जो है लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि सड़क पर आप नहीं चलिएगा तो दुर्घटना घट सकती है। इधर भी देखिएगा फुटपाथ है, जो इस पर जो है सड़क के किनारे आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं या कहीं जा सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है इस तरह का क्रॉसिंग बनाया है, इसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ये जो है देखिएगा यहाँ सिग्नल लगा रहता है, एक लाल है, एक पीला है और एक हरा है। मुख्य रूप से यहाँ देखिएगा यातायात संकेत के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी जो है सड़क पर चल रही है, तो ये देखिएगा इधर भी सिग्नल है, यहाँ हरा है तो इधर भी हरा दिखाई दे रहा होगा, इधर भी हरा दिखाई दे रहा होगा। समझ में बात? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हरा दिखाई दे रहा है तो गाड़ी क्या करेगी, रोड पे क्या करेगी, दौड़ेगी, चलेगी। लेकिन हरा है तो आपको क्या करना है, नहीं इस क्रॉसिंग को पार नहीं करना है। लेकिन जब यहाँ लाल हो जाए तो गाड़ी आकर यहाँ रुक जाएगी और आराम से आप इस सड़क को पार कर सकते हैं। समझ में आई बात ना? जैसे कि मान लीजिए कि पीला बल रहा है तो इसका मतलब धीरे धीरे यातायात जो है आराम से वहाँ पार करेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये सिग्नल का बहुत महत्व है, ये जो है यातायात संकेत का बहुत महत्व है। अब गलती कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा यहाँ लिखे हैं सड़क दुर्घटना के कारण क्या है। अब देखिएगा, कोई तेज गति में गाड़ी चला रहा है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, उसका लिमिट है, मान लीजिए कि 70-80 के स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 व्हीलर है। लेकिन वो 120 के स्पीड में चलाने लगे या 140 के स्पीड में चलाने लगे तो सड़क दुर्घटना का कारण एक बन सकता है। दूसरा कि बहुत सारे लोग जो हैं नशे में होकर, दारू पीकर या कोई नशीली पदार्थ दवा का सेवन करके वो क्या करते हैं, नशे में रहते हुए वो क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जिसके चलते जो है उनका जो है मानसिक संतुलन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके चलते एक्सीडेंट यानी कि हो सकता है, यानी कि सड़क दुर्घटना हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है, देखिएगा उचित ड्राइविंग शिक्षण जो है का अभाव। मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि बढ़िया से गाड़ी चलाना सीखा नहीं है ना, वो सीखा नहीं है और रोड पे गाड़ी लेकर निकल गया, जिसकी वजह से यानी कि उसका जो है सड़क दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। समझ में बात? देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गाड़ी चलाते हैं और मोबाइल यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं। इसकी वजह से भी मतलब कि सड़क दुर्घटना हो सकती है। अगर मोबाइल फ़ोन पे अगर मान लीजिए कि आपका किसी का फ़ोन आता है तो आपको क्या करना है, आपको गाड़ी साइड में खड़ा करना है और बात करके तब चलाना है गाड़ी, ठीक ना। उसके बाद गाड़ी चलाते समय कान में ईयरफोन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए पीछे से गाड़ी आ रहा है, कान में आपका आवाज़ नहीं गया, वो जो है यानी कि साइड मांग रहा है, तो उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। बात करना है तो खड़ा करके आराम से साइड में आप बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से, गाड़ी के सामने अचानक जो है कभी जानवर आ जाता है। क्या आ जाता है? जानवर आ जाता है। मान लीजिए गाड़ी चला रहे स्पीड में और जानवर जो है रोड को क्रॉस कर गया, तो स्पीड में जब गाड़ी मतलब कि जब चल रहा है और अचानक कोई सामने आ गया, जानवर आ गया, तो बचाते बचाते में क्या होगा, यानी कि सड़क दुर्घटना घट जाएगी। समझ में आई बात ना? इस सब का ध्यान रखना है और ज़्यादा जो है तेज़ी में गाड़ी नहीं चलाना है। समझ में आई बात? चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट है, ड्राइवर के बहुत थक जाने पर दुर्घटना हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ड्राइवर है, लगातार वो 12 घंटा से गाड़ी चला रहा है, उसे नींद आ रही है या वो थकान महसूस कर रहा है, तो गाड़ी चलाते चलाते कहीं झपक गया, आँख उसका झपक गया, तब पर भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। समझ में आई बात ना? तो ये ड्राइवर के बहुत ज़्यादा थक जाने पर ही ये दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद गाड़ी चलाते समय देखिएगा ध्यान से, सीट बेल्ट जो आता है आपको पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। या अगर दुपहिया वाहन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं,
तब हेलमेट का जो है आपका उपयोग करना चाहिए। ये बहुत ही सुरक्षा देता है आपको। देखिएगा ध्यान से, हेलमेट क्यों पहनते हैं इसको भी समझ लीजिए ध्यान से। हमारे शरीर में जो है देखिएगा जी एक सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब आप ऊंचे क्लास में जाइएगा तो समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या है कि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है। और ये जो है मस्तिष्क में चोट लग जाएगा तो वहाँ जो है सेंट्रोसोम तो पाया नहीं जाता है, तो वहाँ क्या होगा कि कोशिका का विभाजन नहीं होगा। जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। समझ में आई बात ना। इसीलिए दोपहिया वाहन पर आपको क्या करना चाहिए, आपको हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, कोहरे की बात करें तो कोहरा देखिएगा ध्यान से, मूसलाधार बारिश, कोहरे या मूसलाधार बारिश में यानी कि गाड़ी चलाते हैं, ये भी सड़क दुर्घटना हो सकता है, इसमें दुर्घटना घट सकती है। जैसे कोहरा में, कोहरा का मतलब देखते हैं कि पूरा एकदम आगे, मतलब कि कोई, ये ठंडी के समय में होता है, देखिएगा ध्यान से, पूरा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, एकदम लगता है कि पास का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। और उसमें तेज़ गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी हम चला रहे हैं तो पीछे से भी आकर लग सकता है या आगे से भी लग सकता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सड़क पर देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, सड़क पर कहीं भी गाड़ी खड़ा कर देते हैं, उससे भी दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए कहीं भी जहाँ तहाँ जो है गाड़ी खड़ा नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ओवरटेक आदमी करता है, मतलब क्या है कि गाड़ी आगे से जा रहा है और बगल से वो निकल रहा है और उधर से भी गाड़ी आ रहा है, उसमें भी सड़क दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए ये सब सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो हम लोग जान गए कि सड़क दुर्घटना के कारण क्या है। अब देखते हैं इसके बचाव के तरीके, कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए अब जानते हैं सड़क सुरक्षा के नियम, यानी कि कैसे आपको चलना चाहिए। यहाँ ध्यान रखेंगे। देखिएगा जब आप पैदल चलते हैं, यहाँ लिखे हैं, पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। देखिएगा सड़क के किनारे जो बनाया गया है, ये फुटपाथ है, इस बात को समझिएगा, इसी पर आपको चलना चाहिए। इधर और इधर दोनों साइड जो है बनाया जाता है, रोड के दोनों साइड किनारे पर बनाया जाता है और उसी पर आपको चलना चाहिए। आप जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो इस पर ध्यान रखें, इसी पर चलना चाहिए। दूसरी चीज़ देखिएगा, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सड़क को आप पार कर रहे हैं तो यहाँ देखिएगा जेब्रा क्रॉसिंग बनाया हुआ है। जब यहाँ लाल बत्ती बर जाए, है ना, क्या बरे, लाल बत्ती बर जाए और यहाँ देखिएगा गाड़ी यहाँ रुक जाती है, मतलब कि इससे सड़क जो है इससे रुक जाती है, तब लोगों को क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। समझ में आई बात ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, जब हरी बत्ती जब जल रही है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यातायात संकेत में जब हरी बत्ती जब जल रहा है, इसका मतलब कि सड़क पर जो है यानी कि गाड़ी जो है एकदम चल रही है, उस समय जो है जेब्रा क्रॉसिंग को पार नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, लाल बत्ती जलने पर ही ये जो सड़क पर जो है यानी कि जो सड़क को पार करना चाहिए, इस बात को समझिएगा ध्यान से। तो इन सभी जो है चीज़ों को ध्यान रखकर सड़क पर जो है यानी कि आपको चलना चाहिए और इस नियमों, मतलब इस सड़क नियम को आपको पालन करना चाहिए। समझ में आई बात है। चलिए देखिएगा ध्यान से, सड़क स्लोगन क्या है इसको भी आप लोग को जानना चाहिए। देखिए कुछ जो है स्लोगन को भी याद करना है, सड़क स्लोगन है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका भविष्य आपके हाथ, हेलमेट रखें अपने साथ। अब देखिएगा ध्यान से, फिर से एक बार, आपका भविष्य आपके हाथ, हेलमेट रखें अपने साथ। यानी कि हेलमेट को अपने साथ रखें, उसे पहन कर चलें, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। दूसरा स्लोगन है, देखिएगा ध्यान से, लाल बत्ती का रखे ध्यान। देखिएगा, सुन लीजिए ध्यान से, लाल बत्ती का रखे ध्यान, नहीं तो कट जाएगा चालान, नहीं तो कट जाएगा क्या, चालान। लाल बत्ती आपको देखना है तो गाड़ी रोक देना है, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा, इस पर भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, पहले सुन लीजिए, देखिएगा ध्यान से, जो वाहन धीरे चलाएगा वही दुर्घटना से बच पाएगा। क्या होगा, बच पाएगा। अब देखिएगा, बोल सकते हैं आप लोग, जो वाहन धीरे चलाएगा वही दुर्घटना से बच पाएगा। मतलब कि आपको वाहन धीरे चलाना है, ज़्यादा तेज चलाइएगा तो दुर्घटना घट सकती है। कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे आप लोग, दुर्घटना से देर भली, मतलब आप जल्दी जाइएगा तो दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए आराम से
एकदम आराम से घर जा सकते हैं। समझ गई बात ना? तो स्लोगन आप लोग को याद हो गया? एक बार सभी लोग बोलेंगे, ठीक है? आपका भविष्य आपके हाथ, हेलमेट रखे, बहुत बढ़िया। लाल बत्ती का रखे ध्यान, नहीं तो कट जाएगा चालान, बहुत बढ़िया। जो वाहन धीरे चलाएगा वही दुर्घटना, बहुत बढ़िया, वही दुर्घटना से बच पाएगा। अब एक देखिएगा ध्यान से, नीचे में दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, ये स्लोगन याद हो गया? अब देखिएगा ध्यान से, ये सीखने का मूल कारण क्या है, इस बात को समझिएगा। मूल उद्देश्य क्या है हम लोग का सीखने का? आप अपने घर में लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आपके जो है घर में अगल बगल और भी लोग हैं, उनको जाकर आप बताइए, उन्हें शिक्षित करिए कि भैया ये सब काम आपको करना है। समझ गई बात ना? ये सड़क के बारे में उनको बताइए। हर एक शनिवार को हम लोग नए नए विषय के साथ आते हैं, तो अपने तक जानकारी को न रखें, दूसरे तक साझा करें, जिसके चलते बहुत सारी जागरूकता फैल सके और हमारे समाज में, है ना, दुर्घटना से लोग बच सकें, या कोई भी दुर्घटना से बच सकते हैं, या समाज में एक क्रांति पढ़ाई के क्षेत्र में लाया जा सके। समझ गई बात ना? तो आज भर इतना ही। जय हिंद।